जय सु स्वागत है आपका। आज की शाम की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुरंत इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का राज्य हर जगह फैलना चाहिए, प्रभु का वचन हर जगह फैलना चाहिए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरी और आपका उत्तरदायित्व है कि प्रभु का वचन फैले। हमें आदेश दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा, जाकर संसार के कोने कोने में सुसमाचार फैलाओ। तो कैसे फैलाएंगे? हम इस वीडियो लिंक को शेयर करें, प्रभु के वचनों को शेयर करें। आपके जो साधन है उन्हें माध्यम बनाइए कि सुसमाचार फैले। आप में से बहुत सारे लोग शेयर करते हैं प्रभु का वचन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। पृथ्वी के तथा कथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं। उनकी मूर्तियां असंख्य हैं, सब उनकी पूजा करने दौड़ते हैं। मैं उन्हें रक्त बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में उनका नाम नहीं लूंगा। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ, वह मेरे दाहिने विराजमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ, वह मेरे दाहिने विराजमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। अपनी आंखें बंद कीजिए सब लोग इस समय, आप जहां कहीं भी हैं। यीशु को देखिए। उनसे कहिए, यीशु मैं सदा तुझे अपनी आंखों के सामने रखूं, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। मेरी परेशानियों को मैं नजरअंदाज करता हूं, मेरे दुखों को मैं नजरअंदाज करता हूं, मेरे बीमारियों को नजरअंदाज करता हूं। तुझे मैं उचित स्थान पर रखता हूं। प्रभु की स्तुति करते जाइए, महिमा करते जाइए, आराधना करते जाइए, जय जयकार करते जाइए। कहना, यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। धन्यवाद देते जाइए, स्तुति करते जाइए, अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी भाषा में थोड़ी देर स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते हुए तैयार कीजिए अपने आप को प्रभु की आराधना करने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाएंगे, आराधना करेंगे। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरी जीवन ज्योति है,
यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति। यीशु मेरा जीवन साथी है। अगर आप तैयार हैं मिलकर गाइए। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरी जीवन ज्योति है। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है। यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति। यीशु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है। गाइए। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है। प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता। प्रभु मुझको प्यार करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है। गाइए। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता। प्रभु मुझ में जीवन भरता है। हालेलुया गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया।
देता है, प्रभु मुझको चंगा करता है, प्रभु मुझको आशीष देता है, प्रभु मुझको चंगा करता, क्षमा करता, प्यार करता, प्रभु मुझको चंगा करता है। सिर झुकाइए सब लोग। प्रभु मुझको चंगा करता, क्षमा करता, प्यार करता, प्रभु मुझको चंगा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा जीवन साथी यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरी जीवन ज्योति है, यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, यीशु मेरा जीवन साथी है। हाथों को उठा के हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे दिल में, प्रभु मेरे, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे, प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे आगे पीछे, ऊपर नीचे, प्रभु मेरे आगे पीछे है। हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते आनंद के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु की महान उपस्थिति में हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, जी हाँ प्रभु, प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे, प्रभु मेरे आगे पीछे है, मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे, प्रभु मेरे आगे पीछे है। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया
आराधना आराधना गाइए। आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना गाइए। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी आराधना। यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, प्रभु की आराधना करेंगे। हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। मिलकर गाइए। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। आराधना आराधना यीशु की, आराधना बाकी। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। जोरदार तालियां बजाते हुए गाते जाएंगे। प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी ही महिमा हो। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया प्यारे यीशु तू कितना महान है, तू कितना पवित्र है। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया प्यारे यीशु तेरे जैसा कोई भी नहीं, जी हाँ प्रभु। तेरे जैसा कहीं भी नहीं। हालेलुया हालेलुया आमीन। आमीन हालेलुया आमीन।
मेरा जीवन ही तुझ में है। हालेलुया 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 आमेन हालेलुया आमेन। प्यारे यीशु मेरी जिंदगी ही तुझ में है, मेरा जीवन ही तुझ में है। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। प्यारे यीशु मेरा तू ही तो सब कुछ है, तेरी आराधना हो। बड़े आनंद के साथ तालियां बजाकर प्यारे यीशु तू कितना महान है, कितना पवित्र है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, तू ही पावन ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, राजाओं का राजा है। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार करें, जय जयकार करो, यीशु नाम का जय जयकार करो जय जयकार करो यीशु नाम का जय जयकार, यीशु नाम का जय जयकार करो, यीशु नाम का जय जयकार। नाम का जय जयकार करो यीशु नाम का जय जयकार। हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से अब सारे बंधन खुल जाएं। हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान तू, राजाओं का राजा तू, हालेलुया 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 अधिकार 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 ले ले तू, हालेलुया 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 अभिषेक 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 दे दे तू, हालेलुया 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 अभिषेक 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 दे दे तू। हालेलुया 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 आत्मा 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 बरसाओ, हालेलुया 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 खुल जाए अब सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 बार बार हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। ये सुंदर समय है। प्रभु का वचन कहता है, धरती के ऊपर आकाश के नीचे जहां कहीं भी दो व्यक्ति एक मत होकर मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। वो जीवित प्रभु अपनी महान उपस्थिति को इस वक्त हमें प्रदान करता है। हम महसूस करें उसका सानिध्य अपने आसपास, अपने जीवन में महसूस करें। प्रभु की कृपा आपको चारों ओर से घेरे हुए है। जितनों ने उसको पुकारा, जितनों ने उसमें विश्वास किया, उन सब ने उद्धार पाया। प्रभु का सानिध्य अपने जीवन में इस वक्त महसूस करें। संध्या की इस बेला में मनुष्य के लिए यथार्थ उचित है कि सारे कामकाज समाप्त करने के बाद उस सर्वशक्तिमान परम प्रधान को कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद दें। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु आपको छू रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति छाई हुई है। प्रभु का प्रेम छाया हुआ है। प्रभु का अभिषेक यहाँ पर छाया हुआ है। ना केवल यहाँ पर, बल्कि आपके चारों ओर अभिषेक छाया हुआ है। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से बातें कीजिए। प्रभु से बातें कीजिए जैसे मूसा प्रभु के साथ प्रभु की उपस्थिति में बातें किया करता था। वो 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ पहाड़ पर बातचीत कर रहे थे। एलियाह ने प्रभु से बातचीत की। सामुएल को प्रभु ने पुकारा, सामुएल सामुएल, और सामुएल ने कहा प्रभु मैं प्रस्तुत हूं। उसने प्रभु से बात की। दाऊद प्रभु से बातें किया करता था। हेनोक प्रभु से बातें किया करता था। उसका दास इब्राहिम प्रभु से बातें किया करता था। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु वो है जो बोलता है, जो बात करता है, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, वो देख सकता है। प्रभु जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। प्रभु बात करता है, आज भी बात करता है, हम सब से बात करना चाहता है। प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और कहिए, हे प्रभु मुझे तुझसे बात करनी है। मुझसे भी बातें कीजिए जैसे आप अपने शिष्यों से बातें किया करते थे। मुझसे बातें कीजिए, मेरे जीवन के विषय में बातें कीजिए। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। मैं तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। आपकी जिंदगी के बारे में आप नहीं जानते, आपके फ्यूचर के बारे में आप नहीं जानते, आपको क्या करना है आप नहीं जानते, आप कंफ्यूज हैं अपनी जिंदगी में। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझसे बातें कीजिए, मैं तेरा दास सुन रहा हूँ, मुझे बात करनी है, मेरे जीवन में आइए, चले आइए यीशु। अपनी आंखें बंद करके बैठिए इस समय, पूर्ण ध्यान इस समय आपका प्रभु में रहिए और कहें, प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। कहते जाइए, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे भी तुझसे बात करनी है, तेरे साथ रहना है, तेरे साथ बात करनी है। यीशु से कहते जाइए और एक साथ मिलकर कहिए, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। कहिए, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। कहिए,
मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। विश्वास के साथ मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का सहूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सहूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे। अपना बड़ा दोहार, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात। अगर आप प्रभु से बात करना चाहते हैं तो कहिए, यीशु आज तेरे साथ। रूह का सहूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सहूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे। अपना बढ़ा दोहार, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे तो चश्मे जारी, तू जो कहे तो चश्मेदारी, फिर थम जाए तूफान भारी, फिर थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो रात, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन पे मैं फतह पाऊं, दुश्मन पे
का सरूर दे, मस्सा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, मस्सा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, लॉर्ड मसा भरपूर दे, अपना बढ़ा दो मुझे कुछ करनी है इस वक्त तेरे साथ करनी है बात, तेरे बार बार गाइए मुझे कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ मुझे कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ यीशु आज तेरे साथ यीशु आज तेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मुझे आपके साथ मुझे आपके साथ बात करनी है। बात करनी है, मेरे साथ बात कीजिए। मेरे साथ बात कीजिए। तू करुणामय है, तू करुणामय तू है, दयालु ईश्वर है। तू दयालु ईश्वर है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर अधिकार लीजिए। मेरे घर पर अधिकार लीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए। हमारे बीच में आइए। ओ शक्तिशाली महान ओ शक्तिशाली महान सामर्थी प्रभु, सामर्थी प्रभु हम पर अधिकार लीजिए। हम पर अधिकार लीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने सानिध्य से हमें अपने सानिध्य से भर दीजिए। भर दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा हम सब पर अधिकार लीजिए। हम सब पर अधिकार लीजिए। सभी सुनने वालों को सभी सुनने वालों को स्पर्श कीजिए। स्पर्श कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। एक एक के एक एक के हृदय को स्पर्श कीजिए। स्पर्श कीजिए। हमारे हृदय के हृदय के भीतर छिपे हुए भीतर छिपे हुए अंधकार को उस अंधकार को प्रकाशमान कर दीजिए। प्रकाशमान कर दीजिए। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आज के इस पवित्र संध्या के दौरान आज की इस पवित्र संध्या के दौरान जितने भी लोग जहाँ कहीं भी तेरे नाम से एकत्र हैं, तेरे नाम से एकत्र उन हैं, पर अधिकार लीजिए। उन पर अधिकार लीजिए। उन्हें शुद्ध कीजिए, उन्हें शुद्ध कीजिए। उन्हें पवित्र कीजिए। उन्हें पवित्र कीजिए। हालेलुया। 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 हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा जैसे तू चेलों पर उतरा, जैसे तू चेलों पर उतरा, आग के रूप में उतरा, आग के रूप में उतरा, हम पर भी उतर आइए। हम पर भी उतरा। हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया। 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 दोनों हाथों को खुला छोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। आपका घर इस वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। प्रभु के प्रकाश से आपका घर प्रकाशमान हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा,
जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। एक साथ मिलके गाइए। पवित्र आत्मा प्रभु आनंद के साथ। आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रभु का अनुग्रह आपके परिवार में बह रहा है। आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट। प्रभु का अभिषेक ग्रहण करें, प्रभु का अभिषेक ग्रहण करें। आपके घर को वो स्पर्श करे, आपके मन को खोले, आपके हृदय को खोले, आपकी आत्मा को खोले, आपके कानों को शुद्ध करे, आपके होठों को शुद्ध करे, आपकी आंखों को शुद्ध करे, आपके मन और आत्मा को प्रभु पवित्र करे। आज का वचन जो आप सुनने वाले हैं आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। यीशु का आत्मा आप पर अधिकार लेवे। इस वक्त हम प्रभु की हुजूरी में हैं। उसकी करुणा, उसकी दया हमारे परिवारों में बहती जा रही है। उस दया को अनुभव करें, उस अनॉइंटिंग को अपने शरीर में हम अपने घर में अनुभव करें। प्रभु यीशु अपने पूरे सामर्थ्य में आपके बीच में विद्यमान है। वो आपके जीवन में इस वक्त अधिकार ले। कुछ क्षण मौन होकर प्रभु की उपस्थिति का हम अनुभव करें।
प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, इसलिए अपने मन, हृदय और आत्मा को खोलें और उसका वचन हम ग्रहण करें। प्रभु कहता है, मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है, तुम उसके कारण शुद्ध हो गए हो। वचन हमें बताता है, पुत्र कान लगाकर सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इस वचन की एक भी मात्रा या बिंदु पूरे हुए बिना नहीं टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। वो वचन आदि है, वो वचन अनादि है, उसमें जीवन है, उसमें आत्मा निवास करता है। वो प्रभु का आत्मा जो जीवन प्रदान करता है, आज की संध्या के समय आपके बंधनों को खोले, आपको शुद्ध करे, आपको पवित्र करे। कल मैंने आपसे बात की थी कि सर्वेश्वर प्रभु बोलता है और वो हमसे बातें करता है। वो आपसे और मुझसे हर दिन, हर पल, हर क्षण वचन के माध्यम से बात करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने जीवन में हम शांति का अनुभव करें। मैं आपसे बार बार यही कहता आया हूं कि पूरे दिन भर में कई लोग फोन करते हैं और जीवन दुख से भरा हुआ है, यही उनकी शिकायत है। जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है। तो कल मैंने बाइबल के आखिरी वचन पर अपने वक्तव्य को विराम दिया था और वो वचन ये था, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13, कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले हैं और उनमें से पहली बात यह है कि उन्होंने संजीवन जल का जो स्रोत था उसको त्याग दिया है, जहां से शांति बहती है, जहां से आत्मा को शांति मिलती है, जहां से सुख मिलता है। वचन हमें बताता है कि उस स्रोत को मेरे लोगों ने त्याग दिया है। और दूसरी बात उन्होंने बताई वचन में, यिर्मयाह लिखता है कि प्रभु कहता है कि दुनिया ने अपने रास्ते पकड़ लिए हैं। उन्होंने अपने लिए ऐसे रसकुंड खुदवा लिए हैं, अपने लिए ऐसे कुएं खुदवा लिए जिनमें दरारें पड़ी हुई हैं और अब उनमें पानी नहीं रुकता है। इसलिए मैंने आपसे कल कहा कि प्रभु कहता है कि तुम्हारे घर में आशीष है, रुकती नहीं है, क्योंकि पुराना जीवन छोड़ा नहीं है। आज पुनः एक बार इस वचन पर मनन चिंतन करेंगे कि इस पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान, दुखों के और कष्टों के दौरान प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21, अध्याय 2 पद संख्या 21, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 2 वर्स 21, चैप्टर 2 वर्स 21, कि मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा था, तो तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई। चाहे तुम अपने को छार से धोती या साबुन से मल मल कर नहाते रहो, तुम्हारे दोष का मैल मेरे सामने बना रहेगा। ये प्रभु की वाणी है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं निर्दोष हूं? मैंने बाल देवताओं का अनुसरण नहीं किया। घाटी में तुम्हारा आचरण कैसा था? इस पर विचार करो कि तुमने किया क्या है। तुम चंचल सांडनी की तरह इधर उधर दौड़ती रही हो। प्रभु यिर्मयाह के द्वारा इजराइलियों को यह याद दिलाना चाहता है। और जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि कलीसिया
परमेश्वर की दुल्हन है। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को ऐसे प्यार करता है जैसा एक दुल्हा अपनी दुल्हन को प्यार करता है। और अब वह परमेश्वर अपनी दुल्हन से बात कर रहा है कि तू याद कर, घाटी में तेरा जीवन कैसा था। तू एक नौजवान साड़नी के समान थी, जो कि चंचल मन है और इधर उधर दौड़ती फिरती है, दूसरों का ध्यान आकर्षित करती, उनके पीछे भागती, पराये देवताओं का अनुसरण करती है। उजाड़ खंड की गधी की तरह जो कामातुर होकर हवा सूंघती है, जो अपनी मस्ती में किसी के वश में नहीं रहती, उसे ढूंढने वालों को व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता, वह उन्हें संगम ऋतु में मिलेगी। यह उदाहरण यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर देता है कि उसके लोग, उसकी चुनी हुई प्रजा एक साड़नी के समान, एक जंगली गधी के समान हो गए हैं, जो विचरते फिरते हैं। पर मैंने तो उसे एक अच्छी और उत्तम दाखलता के रूप में रोपा था, तो फिर ये जंगली कैसे हो गई, ये डालियां जंगली कैसे हो गई। इसलिए जो पिता ने रोपा नहीं है वो उखाड़ दिया जाएगा, प्रभु का वचन कहता है, वो उखाड़ दिया जाएगा। मेरे और आपके जीवन से वो उखाड़ दिया जाएगा। जिंदगी का अनश्वर जीवन का ये तंबू भी उखाड़ दिया जाएगा। सदा बने रहने वाला जीवन और जीवन का तंबू हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो इस दौरान, इस महामारी के दौरान प्रभु मुझसे और आप से बातें कर रहा है, संदेश देना चाहता है। इसलिए ये हमें इतना लंबे समय हो गया इस महामारी में पड़े हुए, लगभग 19 नवंबर 2019 से यह महामारी शुरू हुई और हमारे देश में पदार्पण हुआ इसका मार्च के महीने में 22 तारीख से संपूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके। और तब से लेकर आज तक दुनिया के कोने कोने में प्रभु के लोगों ने इस बात को अनुभव किया कि उनकी दशा निनवे के शहर के लोगों के जैसे है, जिनके विषय में परमेश्वर कहता है योना से जाओ और उनसे कहो आज से 40 दिन के बाद मैं निनवे शहर का सर्वनाश करूंगा। अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आज के मनुष्य की दशा भी प्यारे भाइयों और बहनों निनवे के शहर के लोगों के जैसे है, सोदोम और गोमोरा के लोगों के जैसे है। क्यों प्रभु ने सोदोम और गोमोरा के ऊपर आग और गंधरस बरसाया? क्यों उन्हें नष्ट किया? क्योंकि वह ढूंढने के लिए गया, उन्हें कोई भी धर्मी व्यक्ति वहां पर नहीं मिला। व्यभिचार पाप इतना बढ़ गया था, उनके सिर चढ़कर बोलता था। कोई धर्मी व्यक्ति ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अभिचार इतना ज्यादा था कि सच्चे और ईमानदार लोगों की कमी पड़ गई थी। लोग ईश्वर की योजना के विरुद्ध जाने लगे और 21वीं सदी के मनुष्य की दशा भी लगभग यही थी। 21वीं सदी में भी आज मनुष्य का जीवन जंगली होता चला गया है। वो ईश्वर का तिरस्कार करता है। जैसे एक जंगली पशु को किसी बात का असर नहीं पड़ता, वो किसी की आज्ञा नहीं मानता, उसको ट्रेन नहीं किया जा सकता, वैसे ही आज के मनुष्य की और मानव जाति की दशा है। और वो जब अपने आप को ईश्वर से दूर लेकर चला जाता है, जब ईश्वर से दूर भाग जाता है तो अपराध बोध से दब जाता है और फिर वो ईश्वर से दूर रहना पसंद करता है, ईश्वर से अपने आप को छिपाने लगता है। लेकिन इस लुका छिपी के खेल में उसका ही सर्वनाश होने लगता है। एक सुंदर उदाहरण प्रभु हमें देता है लूकस के सुसमाचार में, कल भी उसका जिक्र किया था मैंने। उड़ाऊ पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं कमा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं आपसे अलग रहना चाहता हूं क्योंकि आपके तौर तरीके मुझे पसंद नहीं है, आपकी शिक्षा मुझे पसंद नहीं है।
आपके साथ रहकर मुझे ऐशो आराम नहीं मिलता है। आप मुझे रोज सुबह उठाते हैं, मेरी नींद को हराम करते हैं। मैं सुबह सोना चाहता हूं और आप मुझे सोने नहीं देते हैं। एक पिता अपने बच्चों को सुबह जगाता है, उठो, प्रार्थना का समय है, सुवर्ण वेला का समय है, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाओ। नौजवान पीढ़ी कहां सुनती है, 10-10 बजे तक सोती रहती है। ईश्वर के ज्ञान का पता नहीं, आदेश का पता नहीं। उड़ाऊ पुत्र ने भी यही किया। मेरे पास समय नहीं है, आप मुझे मेरे मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए देते नहीं है। आपने मुझे गाड़ी लेकर नहीं दिया, इसलिए आप एक काम करो, मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दो और मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से जिंदगी जीऊंगा। ये आज की दुनिया की वास्तविकता है, आज की नौजवान पीढ़ी की वास्तविकता है। वो अपने माता पिता से अलग होकर रहना चाहती है और वो क्या करती है, अपना जीवन नष्ट करती है। जंगली जानवरों के, व्यभिचारियों के हत्थे पड़ जाती है। आकर्षण की वो शिकार हो जाती है। एक चंचल सारणी की तरह और चंचल गधी की तरह वचन में बताता यिर्मयाह नबी की तरह, यिर्मयाह नबी के द्वारा, कि वो घूमते फिरते हैं, पाप में पड़ते हैं, व्यभिचार में पड़ते हैं, शरीर को नष्ट करते, आत्मा को नष्ट करते, विचारों को विकार करते, अनेक प्रकार के बुरे कामों में लिप्त होते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज्ञा का उल्लंघन जब हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर अपराध बोध आ जाता है। मान लीजिए किसी संस्थागत व्यक्ति के द्वारा कोई गलती हो जाती है या जानबूझकर चोरी कर लेता है किसी भी संस्था में या फैक्ट्री में, तो अपने मालिक के सामने आने से कतराता है। उसकी बोली बदल जाती है, उसका विचार भी बदल जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए होते हैं। वो मालिक को फेस नहीं कर सकता। वैसे ही आज का मनुष्य भी है, क्योंकि आदम ने भी यही किया। आदम ने जब ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो अपने को छिपा लिया, क्योंकि उसने गलती कर दी थी। वो फल तोड़कर खा दिया जिसे उसे खाने को मना किया गया था। लेकिन प्रभु कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अपने को डाली मत बोलो, परंतु दाखलता से जुड़े रहो, क्योंकि वो जीवन का स्रोत, वो जीवन का झरना, जीवन की रोटी, अनंत जीवन, शांति देने वाला ईश्वर, आपके जीवन को चलाने वाला ईश्वर, हवा पानी आपको देने वाला परमेश्वर, उससे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रभु ने कहा, यह शिक्षा पढ़े लिखों के लिए और विद्वानों के लिए मूर्खता की शिक्षा है। क्रूस की शिक्षा पढ़े लिखों के लिए मूर्खता की शिक्षा है, परंतु इस शिक्षा के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। तुम चाहे जितना दूर भटक जाओ, लेकिन लौटकर तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा का सर्वनाश ना हो, तो मेरे पास लौटकर चले आओ। आज मनुष्य ईश्वर से भागता हुआ नजर आता है। हर अवस्था में पाप दिखता है। आज मनुष्य के हर जीवन के हर स्तर के ऊपर पाप है। परिवार में पाप है, पति पत्नी के जीवन में पाप है, उनमें वफादारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर अभियोग लगाते हैं, वे विचार में फंसे हुए हैं। बच्चों के जीवन में, माता पिता के जीवन में वो पाप जड़ किया हुआ है। प्यारे भाई और बहन, और ये पाप सर्वत्र फैला हुआ है। ये जीवन की हकीकत है। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं प्रभु की ओर से, तो आप अपने एक मन को एक सरसरी निगाहों से इस जमाने को देखने की कोशिश करें। अपनी आंखों के सामने एक नजारा लाएं कि आज के संसार की वास्तविकता क्या है। पाप का इतना बोलबाला है। नशा, ड्रग्स, हेरोइन, कोकीन ले लेकर
नव युवक नव युवतियां इधर उधर मूर्छित पड़े हुए हैं, अर्धनग्न अवस्था में हैं, गलियों में पड़े हुए हैं, नशे के शिकार हैं, लोग बेईमान हैं। इतनी बेईमानी आपको सुनकर आश्चर्यचकित होता होगा, अचंभित हो रहे हैं, लेकिन यह वास्तविकता है। पग पग पर व्यक्ति बेईमान होता है। घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अश्लीलता, लड़ाई झगड़ा, घमंड, हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि हर पल हर पग के ऊपर आपका इनसे सामना होता है। अगर आप दिया लेकर कोई धार्मिक व्यक्ति ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। पाप इतना बढ़ गया है कि इंसान पाप का बोध खो चुका है। जब कोई चीज अति में हो जाती है तो हमें कोई दूसरी चीज का बोध नहीं होता है। कोई भी चीज अगर किसी चीज की अति हो जाती है तो हमें दूसरी चीज का आभास नहीं होता है। भाई भाई को मारना चाहता है। जमीनी एवं आपसी विवादों से परिवार घिरा हुआ है। क्रोध एवं ईर्ष्या से भरे हुए हैं लोग। बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, उन पर अभियोग लगाते हैं। बहनों में एक दूसरे पर अभियोग लगाना और उन्हें प्यारे भाइयों और बहनों एक दूसरे को सहन नहीं कर पाना। भाई भाई को मारना चाहता है, छोटी सी बात के लिए, छोटे से पैसे के लिए। ये उनकी गलती नहीं, परंतु जंगली बीज आकर वो पौधा बन गया और वो पनप गया। इसलिए संत पौलुस कहता है, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने जीवन में, परिवार में जंगली बीज को पनपने मत देना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा तो हो। इसलिए वो जंगली बीज पनप गया। पतरस लिखता है अपने पहले पत्र में कि शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता किसको फाड़ खाए, और जो विश्वास में कमजोर है, जो वचन में कमजोर है, उसको तुरंत पकड़ लेता है और उनके घर को नष्ट कर देता है। आप जरा सोचिए, आज से कुछ सालों के पहले आपका परिवार कितना अच्छा था, कितनी शांति थी, लोग एक साथ बैठते उठते थे, बुजुर्ग लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन अब जबकि हम 21वीं सदी में पहुंचे हैं तो लोगों में प्रार्थना का अभाव हो गया, विश्वास कमजोर हो गया, पाप सिर चढ़ के बोलने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु संकेत दे रहा है, मैंने कल भी कहा। इसलिए इन दिनों के दौरान प्रभु कहता है, ये पेंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान मैंने तुम्हें समय दिया है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इसलिए प्रभु के चुने हुए अभिषिक्तों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और इस आराधना के माध्यम से आप लोगों को पश्चाताप करने के लिए आह्वान करती है। और प्रभु का संदेश, उसके वचन आप तक रोज पहुंचाने का प्रयास कर रही है। किसकी योजना है? यह प्रभु की योजना है, यह प्रभु की योजना है। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा मौका आएगा कि मिस्सा बलिदान को लोग टीवी के माध्यम से उसमें भाग लेंगे। कभी हमने सोचा नहीं था कि प्रार्थनाएं ऑनलाइन होंगी, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा, इबादत के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु के चरणों में आते थे। लेकिन प्रभु ने हमें याद दिलाया कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, और उसने इंतजाम किए, उसने अपने लोगों को चुना। 21वीं सदी में उसने नौजवान पुरोहितों और प्रचारकों को, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने प्रेरणा दी, उन्हें अनॉइंट किया और वचन सुनाने के लिए उन्हें हमारे देश के और संसार के जगह जगह पर, विभिन्न धर्म प्रांतों में, विभिन्न कलीसियाओं के द्वारा अपना संदेश सुनाया। ये उसका काम है। इसलिए वो कहता है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारी योजनाएं मेरी योजनाएं नहीं हैं। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है।
आज सारी दुनिया, कितने लोग, आप में से कितने लोग, 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु की योजना है कि आप प्रभु का वचन सुने और उस जल स्रोत के पास आ जाएं, उसके पास लौटें, प्रायश्चित कर लें, क्योंकि ये महामारी हमें इसीलिए प्रभु ने हमारे जीवन में भेजी है। कल के वचनों में सुना था, वो हमारे जीवन में दुख आने देता है, वो हमें दुख सहन करने देता है ताकि हम प्रायश्चित करें और उसकी दया का अनुभव करें। आज अच्छे एवं ईमानदार और धार्मिक लोगों की कमी है। मनुष्य का हृदय बहुत दूर हो गया प्रभु से। तो इस समय में प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है? योएल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यह संदेश शायद हम सभी के लिए है। इस महामारी के दौरान मेरे और आपके लिए संदेश है। अध्याय 2 पद संख्या 12 और 14 में, अध्याय 2 पद संख्या 12 और 14, प्रभु ये कहता है, तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की बलि और तर्पण चढ़ाओगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। आप जिस भी जगह पर इस वक्त हैं, इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए और अंगीकार कीजिए। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, अब तुम लोग उपवास करो, उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए, और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो, और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, क्योंकि वह करुणामय, दयालु है, दयालु है, अत्यंत सहनशील अत्यंत सहनशील और दया सागर है। और दया सागर है। वह सहज ही द्रवित हो जाता है। सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए, क्या जाने वह द्रवित हो जाए, और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को, अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। बलि और तर्पण चढ़ाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो महामारी के दौरान ये संदेश है कि पूरे हृदय से प्रभु के पास लौटो, पूरे हृदय से, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं। तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत सारे भाई बहन हैं, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, कर्ज में डूबे हुए हैं, इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, दिन रात लोगों के फोन आते हैं, घर में टेंशन है, तनाव है, झगड़ा है, अशांति का माहौल है। प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। उन्होंने अपने शरीर को अपवित्र किया है, अपने शरीर को बर्बाद कर लिया है, नशे से, अनेक प्रकार की बुरी शक्तियों के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा बेहाल हो चुके हैं। घर उजड़ गया है। जिस घर में चहचहाट हुआ करती थी, आनंद और उल्लास होता था, आज उस घर में ऐसा लगता जैसे मातम छाया हुआ है। बुजुर्ग माता पिता घर में अकेले हैं, घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। कई घरों का ऐसा मंजर है प्यारे भाइयों और बहनों। कई लोगों ने अपने जीवन से खिलवाड़ किया, कई लोगों ने अपने परिवारों से खिलवाड़ किया है, इसलिए परिवार बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि रोज कुछ एक फोन से हमको इस बात का पता चलता है
कि सारी दुनिया कराह रही है, सारी दुनिया कष्ट में है, सारी दुनिया दुख में है। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु में आनंद प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है, ओ मेरे प्रियजनों, विचार करो कि तुम किस जगह पर थे। मैंने तुमको एक अच्छी उत्तम दाखलता के रूप में लगाया था और तुम जंगली हो गए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5। तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए हो। तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज मुझे और आपको आगाह कर रहा है। ही इज वार्निंग यू। वो जीवन में हर एक छोटे छोटे कष्ट के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है और हमें चेतावनी देना चाहता है। जानते हैं वो दंड कैसे देता है? धीरे 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 देता है। वचन इसका गवाह है। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 पद संख्या 10, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 12 वर्स 10। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 12 वर्स 10। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10। किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। तूने इसलिए उसके पापों का दंड नहीं दिया कि तू किसी से डरता था, क्योंकि कौन तुझसे कहेगा कि तूने ये क्या किया है? ये कौन तेरे निर्णय का विरोध करेगा? जिन राष्ट्रों को तूने स्वयं सृष्टि की है, उनके विनाश के कारण तुझ पर कौन अभियोग लगाएगा? कौन प्रभु से पूछेगा कि यह महामारी क्यों आई है? आप में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, यह महामारी क्यों आई? हम बर्बाद हो गए, हमारा बिजनेस चला गया, हमारी दुकान टूट गई, ऐसा क्यों हो गया? वचन बताता, कौन तुम में से ईश्वर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर सकता है? कौन तुम में से उससे सवाल करेगा? वचन हमें बताता है कि तूने उसे धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप करने का अवसर दिया। इसलिए अपने जीवन में यदि आप दुख अनुभव कर रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं, फादर जी एक बीमारी खत्म होती तो दूसरी चढ़ जाती, अब तीसरी का इलाज करता हूं तो चौथी चढ़ जाती है। फादर जी परसों ये किया था, वो सही हुआ, तो अब ये खत्म हो गया। तो वचन स्पष्ट कर रहा है, प्रभु धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप का अवसर प्रदान कर रहा है। देखिए, वचन में जीवन है। ये वचन को सुनकर आप मर्माहत हो जाएंगे, क्योंकि ये हमको काट रहा है, दुधारी तलवार के जैसे है। आपके सवालों के जवाब इस वचन में है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन की हर एक बात का जवाब इस जीवन में है। आप पूछते हैं, फादर मेरे जीवन में दुख क्यों है? तो वचन कह रहा है कि प्रभु आपको धीरे 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 दंड दे देकर पश्चाताप का अवसर देता है। ये महामारी के दौरान पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को उसने पश्चाताप का अवसर दिया है, क्योंकि प्रभु कहता है, वो तो जानता है कि ये जाति जन्मजात से ही दुष्ट है, अभिशप्त है, क्योंकि इसका स्वभाव बचपन से ही पाप की ओर है। इसका झुकाव, इसकी प्रवृत्ति बचपन से ही पाप की ओर है। लेकिन फिर भी तूने उसके पापों का दंड उन्हें नहीं दिया, अपने बेटे को उसने कुर्बान किया, क्योंकि वो आपको और मुझे प्यार करता है। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में वचन कहता है, प्रभु हमसे कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। मुझसे कई भाई बहन मिलने के लिए आते हैं, फोन करते हैं और अपनी बीमारियों के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? पूछते हैं, फादर क्या किया जाए, मेरे जीवन से यह रोग खत्म हो जाए।
तो अगर आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से दवाई लेने के लिए आते हैं, तो प्रभु के पास एक ही दवाई है, और वो दवाई ये है प्रायश्चित, पश्चाताप, स्वीकृति। इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये 3 गोलियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, तो इन 3 गोलियों को लेना, समयानुसार लेना, हर पल हर क्षण प्रभु के साथ रहना और उसकी बातों का मनन चिंतन करते हुए जीवन यापन करना और उस जल के स्रोत के पास चले आना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह स्वीकार करना नहीं चाहता है। अगर कोई व्यक्ति आता है तो मुझसे बोलते हैं, फादर जी वो गलती तो हो जाती है, क्या करें फादर जी, मनुष्य है। तो मैं कहता हूं स्वीकार करिए, हो गई अच्छी बात है, आप स्वीकार करिए, कोई बात नहीं, हो गई। फादर जी वो जाने अनजाने में हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जानबूझकर नहीं किया, हो जाता है ऐसा। प्रभु कहता है स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, स्वीकृति में, उसके बिना दूसरी बात में कल्याण नहीं है। इसलिए अपने आप को छिपाइए नहीं, प्रभु के सामने आकर उसे खोलिए, क्योंकि उसके बिना मेरा और आपका जीवन प्यारे भाइयों और बहनों अधूरा है। ये समय प्रायश्चित का है, ये समय प्रभु की ओर मुड़ने का है, ये समय प्रभु के बातों को सुनने का, ये समय प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने का, ये समय अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देने का, ताकि आने वाली पीढ़ियां लगातार परमेश्वर के जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है उसकी बातों को मनन चिंतन करती रहे और अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रख सके, और वो जीवन जल के स्रोत के पास बैठी रहे ताकि उसे जीवन मिलता रहे। जानते हैं आप, प्रभु आपका मन बदल रहा है आज, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आप यदि उसे ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो आप आज प्रभु आपका भाग्य पलट रहा है, आपके बच्चों को जीवन दे रहा है। इसलिए वो कहता है कि ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी। ईश्वर से मेल करो और फिर तुम्हें सुख शांति मिल जाएगी। चौथी मेडिसिन, चौथी गोली है, ईश्वर से मेल मिलाप कर लो, जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने किया। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके और मेरे परिवार में सुख शांति आएगी, जीवन शांत होगा, मन को शांति मिलेगी। आपके चेतन और अचेतन दोनों मन में प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु आपको शांति, सांत्वना प्रदान करेगा। हर विपत्ति, हर दुख, हर समस्या, हर रुकावट आपको आपके जीवन में एक संदेश देती है, और अगर आप उसको पहचानेंगे नहीं तो समझ लीजिए कि आप उस प्रलोभन में अवश्य गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, यशायाह नबी के द्वारा लोगों से कहा, अध्याय 55 पद संख्या 7 में उसने कहा कि यदि पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने विचारों को त्याग दे, यदि वह प्रभु के पास लौट आए और तो वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। 5वीं बात, जो प्रभु जो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, हमारे हृदय का निर्माता, हमारा सांत्वना देने वाला प्रभु कहता है परहेज करना। किस बात से? डॉक्टर आपको बोलता है शुगर की बीमारी तो शुगर नहीं लेना है, प्रभु कहता है इन बातों से परहेज करो, दुष्ट कामों से, बुरे कामों से, बुरी सोच से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, हर प्रकार की गंदी आदत से परहेज करो। और यदि पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को छोड़ दे, और अगर वो मेरे पास लौट आए तो प्रभु उस पर दया करेगा, क्योंकि वो दया सागर है, दया सागर है। याद रखिए, वचन की एक मात्रा और एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 30 और 31 कि प्रभु ईश्वर यह कहता है, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 18 वर्सेस 30 ऑनवर्ड्स। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इज़राइल के घराने,
मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, पुराना जीवन त्याग दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर कहता है, इज़राइलियों तुम क्यों मरना चाहते हो? प्रभु यीशु कहता है 21वीं सदी के लोगों से कि मेरे बच्चों तुम क्यों मरना चाहते हो? मेरे बेटी मेरे बेटे तुम क्यों मरना चाहते हो? क्या मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न होता हूं? इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। ये आज का संदेश है। ये आज का संदेश आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों सबके लिए है। इस महामारी के दौरान प्रभु हमसे ये बात कर रहा, प्यारे भाइयों और बहनों, कि तुम मेरे पास लौटकर चले आओ। बहुत सारे लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, परंतु इनके बिना आपका जीवन अधूरा है। इनके बिना आपका जीवन अधूरा है, क्योंकि प्रभु के ये वो शब्द हैं जो आपको जीवन देते हैं, हिम्मत देते हैं, आपके जीवन को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। इस दुनिया से, इस जगह से, समाज से बुराई का अंत करने में ये सक्षम है, क्योंकि इनमें जीवन है। प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रभु से कहें, प्रभु हमें शुद्ध कर, प्रभु हमें पवित्र कर, तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले, तेरे लहू से हमें ढक ले। अपने शरीर को प्रभु के लहू से रंगें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। इस महामारी का ये संदेश जो प्रभु आज स्पष्ट रूप से पिछले 2 दिनों से हमें दिया, हम उसके अनुसार कार्य करें, प्रायश्चित करें, पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करें, अपनी कलीसिया के पास जाएं, वहां पर पुरोहित की खोज करें और पूछें, और अपने पापों की आजादी के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप विनती करें। संस्कार को आप ग्रहण करें, हर एक छोटी बड़ी बात के लिए प्रायश्चित करें प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि पश्चाताप और स्वीकृति में आपका और आपके परिवार का कल्याण है। अगर किसी के जीवन में क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, तो ये दुष्ट आत्मा को जाना, आपके शरीर को छोड़ना है। अगर आप स्वीकार करेंगे, नाकेदार के जैसे प्रभु के सामने घुटने टेक कर, छाती पीट कर कहेंगे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, तो वो दया करेगा, क्योंकि उसका हृदय सहज ही द्रवित हो जाता है। वो दयालु करुणामय ईश्वर है जो आपके हृदय की थाह लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूध के समान, दूध से धुला हुआ हो। सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। इसलिए दुख, अगर आपका बिजनेस फेल हो गया, आपके आपस में भाइयों में तकरार हो गई, तो समझ लेना कि प्रभु संदेश दे रहा है कि आपके परिवार में दुख इसलिए आया, परेशानी इसलिए आई, क्योंकि आपने शैतान को अपने घर में प्रवेश करने दिया। इसलिए आपका बिजनेस चला गया। आप लाखों में खेलते थे, आज आपके पास 100 रुपए भी नहीं है। आप लाखों रुपए के कर्जदार हो गए प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि पौधा जंगली हो गया। वो तो अच्छा बोया था, डालियां जंगली हो गई। लौट कर चले आओ, प्रायश्चित करना हर एक बात के लिए, हर उस बात के लिए जो ईश्वर के वचन के विरुद्ध है, प्रायश्चित करना। ये महामारी के दौरान प्रभु हमें संदेश देता है, धीरे धीरे करके दंड देता है, अवसर देता है कि हम प्रायश्चित करें। आइए प्रभु के पवित्र लहू से अपने आप को शुद्ध करें और प्रभु की दया की याचना करें। आनंद के साथ, भक्ति के साथ प्रभु का वचन हमने सुना है, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ हम इस गीत को गाएं। यीशु के लहू में रंग जा, 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 यीशु के लहू में रंग जा।
यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। बन जा उसका चहेता, जिसने लहू ने अपने खरीदा। रूह से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा। रूह से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तौबा कर सिर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। तौबा कर सिर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। आमीन हालेलुया। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों से धोता है। तेरा लहू, तेरा लहू पापों से विश्वास के साथ धोता है। अंगीकार करते हुए तेरा लहू पापों के बंधन तोड़ता है। तेरा लहू पापों के बंधन तोड़ता है। तेरा लहू घावों को चंगा करता है। तेरा लहू घावों को चंगा करता है। तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है। तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है। तेरा लहू, तेरा लहू रोगों को चंगा करता। तेरा लहू, तेरा लहू रोगों को चंगा करता। तेरा लहू। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने शब्द मात्र से ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला अबदूतों को और निकाला सब रोगियों को चंगा किया। और सब रोगियों को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। सारी दुष्ट आत्माएं सारी दुष्ट इस आत्माएं वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा, यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र नाम उसके से, पवित्र लहू के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा मेरे शरीर से, मेरे परिवार से मेरे परिवार मैं से आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, मुझे छोड़कर मुझे छोड़कर उस
उसके क्रूस के नीचे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। जलकर राख हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। ए दुष्ट आत्माओं, हे दुष्ट आत्मा, रोग बीमारी का आत्मा, रोग बीमारी का, तंत्र मंत्र का आत्मा, तंत्र मंत्र का, दुष्ट शक्तियों का आत्मा, दुष्ट शक्तियों का, मैं तुझे आदेश देता हूँ, मैं तुझे आदेश देता हूँ, मेरे जीवन को, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को मेरे परिवार छोड़कर चले जाओ, छोड़कर चले जाओ, छोड़कर चले जाओ, छोड़कर चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। घुटनों पर आए, साष्टांग प्रणाम करें। प्रभु का वचन कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। प्रभु कहता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुझे स्वस्थ करता हूं, मैं तेरा उद्धार करूंगा और मैं तेरे घावों को भर दूंगा। इसलिए आप लोग प्रभु के सामने एक दूसरे को स्वीकार करें, अपने अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और वो आप पर दया करेगा और आप के घावों को भला चंगा कर देगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरे वचन के लिए। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपके मन में, प्रभु आपके हृदय में इस वक्त अपने पवित्र लहू का मसा दे रहा है। रिसीव करना। आपके जिस किसी जगह पर रोग है, बीमारी है, लकवे की बीमारी है, हाथ अगर चलता नहीं तो हाथ को प्रभु को समर्पित करें। आपके मन में कोई दुख है तो समर्पित करें, सिर में समस्या है तो समर्पित करें, शरीर में फोड़ा है तो समर्पित करते जाएं, रसोली है तो पेट पर हाथ रखें, पथरी है तो पेट पर हाथ रखें और इस वक्त संपूर्ण हृदय से प्रभु को पुकारें और उसे खोजें। प्रभु कहता, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु आपका भाग्य पलट रहा है, वो आपके जीवन को नया कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। दया करने वाले, शुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले अब्बा पिता, मैं जाने अनजाने में तुझसे दूर भटक गया था, मुझ पर दया कर दे। मैं तो माता के गर्भ से पापी हूँ, जन्म से अपराधी हूँ। मैं अपने रास्तों पर चल गया था और तुझसे दूर होकर मैंने पाप किया था। तेरी वाणी सुनकर मैं तेरे पास दौड़ा आता हूँ, मुझ पर दया कर, मेरे रोगों को चंगा कर, मेरे घावों को भरने की कृपा कर। प्रभु मुझसे जाने अनजाने में जो भूल हो गई है और अब मेरे जीवन में दुखों के द्वारा तूने मुझे एहसास दिलाया है, मैं प्रायश्चित करता हूँ। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, हर एक बदकारी तेरे चरणों में रखता हूँ। प्रभु दया कर, मेरे पापों का दंड मेरे परिवार को ना दे और मेरे बच्चों को ये दंड ना दे। मैं अपनी जुबान को शुद्ध करता हूँ, अपने कानों को, अपनी आत्मा, अपने हृदयों विचारों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। दया कीजिए, याद कर, तू मनुष्य का हृदय जानता है, तू उसकी थाह लेता है। मनुष्य तो जन्म से अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी है। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रभु इस तेल और जल के ऊपर आशीष प्रदान कर, ये तेरा लहू बन जाए, तेरा आत्मा इसमें गतिमान हो, इसमें तेरा सामर्थ्य आए और तेरे वचन के द्वारा ये शक्ति प्राप्त करे। जिन शरीरों पर ये तेल और जल लगाया जाए, जहां कहीं भी छिड़का जाए, उस परिवार में तेरे रूह का मसा उतरे और उस परिवार को दुष्ट की और धूर्तता की आत्मा से बचा कर रखे। तेरा वादा है, तू अपने दूतों के द्वारा अपने भक्तों के घर में डेरा डालता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। आज हमारे जीवन और परिवारों को भी
सुरक्षित रखने की कृपा कर। तेरे ये बच्चे जो दुख में है, पीड़ा में करा रहे हैं, मरने को है, दुख के सागर में डूबे हैं, प्रभु इनकी धृष्टता को पूर्ण रूप से धो डालने की कृपा कर। तूने अपने नबियों के द्वारा चुने हुए लोगों, अभिषिक्तों, प्रेरितों के द्वारा लोगों को चेतावनी दी, और आज भी अपने वचन के द्वारा तू हमसे बात करता है। तू हमारे जीवन को शुद्ध करना चाहता है। हम अंगीकार करते हैं और विश्वास के साथ तेरा वचन ग्रहण करते हैं, और तू हमें आशीष प्रदान करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमारी योजनाएं तुझे पसंद आए। हमारे रुके हुए काम प्रभु फिर से शुरू हो जाए। जो वर वधु की तलाश में है उनके लिए प्रबंध कर। जो कर्जों में डूबे उन्हें आजाद कर। जो मिर्गी के दौरे से परेशान है उन्हें आजाद कर, और जो बुराई में फंसे हुए उन्हें पवित्र करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए, जीवन देने वाला, हालेलुया। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो शांति देने वाला, हालेलुया। वो शांति देने वाला, हालेलुया। वो शांति देने वाला, हालेलुया। छुटकारा देने वाला, हालेलुया। वो चंगा करने वाला, हालेलुया। सिर झुकाइए, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। रखिया ईमान जिन्ना सच्चे रब ते, रखिया ईमान जिन्ना सच्चे रब ते। चल लेंदे दुखड़े हजारा जग ते, चल लेंदे दुखड़े हजारा जग ते। रखिया ईमान जिन्ना सच्चे रब ते, रखिया ईमान जिन्ना सच्चे रब ते। चल लेंदे दुखड़े हजारा जग ते, चल लेंदे दुखड़े हजारा जग ते। पतरस नू संगला ना बन छड्डिया, पतरस नू संगला ना बन छड्डिया। अति राती तू तां
बूहा आण पन्निया अति राती तू तां बूहा आण पन्निया खुल गए ने वेखो गेट ठाड़ वजदे खुल गए ने गेट ठाड़ ठाड़ वजदे रखिया ईमान जिन्ना सच्चे रब ते एक साथ रखिया ईमान जिन्ना सच्चे रब ते रखिया ईमान जिन्ना सच्चे रब ते चल लैंदे टुकड़े हजारा जग ते चल लैंदे टुकड़े हजारा जग ते ओ चल लैंदे टुकड़े हजारा जग ते। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आराधना में भाग लिया। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको छुआ और स्पर्श किया है। अगर हो सके तो आप लोग परिवार समेत आप इस महामारी के दौरान आप सभी लोग पश्चाताप करें। जो पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण कर सकते हैं जरूर कोशिश करें और पूरा परिवार मिलकर मिसा बलिदान अर्पित करें, धन्यवाद दें, ताकि प्रभु ने जो आपको वरदान दिए सुरक्षित रखा है उसकी आशीष आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में मिलती रहे। आप सबको धन्यवाद। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। जितने भी लोग आज पहली बार इस आराधना में आए हैं यूट्यूब पर और इस चैनल पर, आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी ईश्वर की आशीष प्राप्त हो जाए।